हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु हाई विजन क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब ने एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पर देखी होंगी, पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, यानी कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1192 ईस्वी तक के इतिहास की समस्त जानकारी क्रमबद्ध तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस सीरीज का ये प्रथम भाग है। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर जैन धर्म तक का इतिहास जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसे ब्रॉन्ज ईरा कहा जाता था। आइए देखते हैं दोस्तों आगे हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर थी, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में थी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में थी, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडूर ये बलूचिस्तान में है, पश्चिमी सीमा थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदियों के किनारे बसे हड़प्पाकालीन नगर। तो प्रथम नगर है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था। लोथल ये भोगवा नदी के किनारे था। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे था। रोपड़ ये चंडीगढ़ में है, ये सतलज नदी के किनारे था। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे था, मेरठ में है। सुतकांगेडो जो कि बलूचिस्तान में है, दास नदी के किनारे था। कुड़ाल सरस्वती नदी के किनारे था। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे था। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल एवं खोजकर्ता। तो हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी एवं मार्टिमर व्हेलर ने। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी, माधवस्वरूप वस्त एवं व्हेलर ने। चन्हुदड़ो की खोज की थी गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट माइके ने। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने। फिर बनवाली की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। सुतकांगेडोर की खोज सर मार्क आरेल स्टाइन ने की थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं नगर विन्यास पद्धति की ओर। नगर विन्यास पद्धति कैसी थी? यह एक जाल पद्धति थी, ग्रिड सिस्टम पर आधारित था हमारा हड़प्पा सभ्यता। फिर आगे नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी पहले चौराहा हुआ करते थे। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं वास्तुकला। वास्तुकला में हमारे हड़प्पावासी कैसे थे? भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधुवासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवन 2 मंजिले भी थे, मतलब पहले भी 2 मंजिल के मकान हुआ करते थे। दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी कौन सी थी? अन्नागार थी। फर्श कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। आगे आते हैं कृषि पर। हड़प्पावासियों की कृषि कैसी थी? विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने किया था। सिंधुवासी चावल जिसके साक्ष्य लोथल से मिले हैं। बाजरा इसके साक्ष्य लोथल व सौराष्ट्र से मिले हैं। रागी और सरसों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अर्थात सिंधुवासी चावल, बाजरा, सरसों, रागी आदि का उत्पादन करते थे। सिंधुवासी हल के बारे में जानते थे, हल से परिचित थे, जिसका साक्ष्य हमें बनवाली से मिला है। कहाँ से? बनवाली से मिला है। कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। फिर आगे है गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, अर्थात ये उम्मीद लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में गन्ना की खोज नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पशुपालन। सिंधुवासी हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे। घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुआ। घोड़े के अस्थिपंजर जो थे वो सुरकोटदा से प्राप्त हुए थे। सिंधुवासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, इनके व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में जानते हैं। हमारे पूर्वज जो थे वो व्यापारी थे, पुराने व्यापारी थे हमारे पूर्वज। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन तो नहीं था, किंतु क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे गेहूं के बदले चावल ले लिया, ठीक है, और फिर किसी के पास रागी हुआ तो रागी के बदले सरसों ले लिया,
ये होता है वस्तु विनिमय, मतलब सामान के बदले सामान ले लेना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग अन्य सभ्यता के लोगों से भी व्यापार किया करते थे। तो आइए जान लेते हैं प्रमुख आयातित वस्तुएं क्या क्या थी। तो टिन अफगानिस्तान ईरान से आया करता था, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, चांदी अफगानिस्तान व ईरान से, सोना अफगानिस्तान एवं दक्षिण भारत से, सीसा ईरान अफगानिस्तान व राजस्थान से आता था, लाजवर्द जो था वो मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से आता था। ठीक है दोस्तों, संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था, मतलब वो एक व्यापारियों का शासन था, राजा महाराजा का टाइम नहीं था वो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, धर्म के बारे में जान लेते हैं इनके। धर्म जो था, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर में स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्वास्तिक का चिन्ह ये जो ऐसे होता है, स्वास्तिक का चिन्ह। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, मतलब नंदी बाबा की पूजा होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति, पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। तो सभ्यता कोई भी हो, इंसान जब जन्म लेता है तो वह रहने के लिए घर बनाता है, नगर बनाता है, फिर जीवन यापन के लिए कृषि करता है, पशुपालन करता है, व्यापार करता है, धर्म करता है। इन सब की बात हम लोग अभी कर चुके हैं, लेकिन इन सब के बाद इंसान मरता भी है, और जब मरता है तो उसका अंतिम संस्कार भी होता है। तो आइए अब बात करते हैं हड़प्पा वासियों की अंतिम संस्कार की विधियों के बारे में। इनकी अंत्येष्टि के 3 प्रकार थे। पहला था पूर्ण समाधिकरण, दूसरा था आंशिक समाधिकरण और तीसरा था दाह संस्कार। लोथल में युग्म शवाधान का साक्ष्य मिला है, अर्थात एक नर और नारी का, जिसे विज्ञान सती प्रथा के रूप में देखता है। रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों, ये तो इनके अंतिम संस्कार की विधि हो गई, परंतु मरने से पहले हड़प्पावासी कुछ लिख कर भी गए थे। हालांकि उनकी लिपि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है, वो एक भाव चित्रात्मक लिपि थी। दोस्तों, हड़प्पावासियों के बारे में, उनकी लिपियों के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम था। सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास L.A. वेंडल ने किया था। सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि चिन्ह मिलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि हड़प्पावासियों से संबंधित हैं। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक प्रोहिस्टोरिक युग में रखा गया है, क्योंकि इनकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं, अर्थात आजादी के बाद से जितने भी स्थल खोजे गए हैं उनमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए हैं। लोथल एवं सुतकोटदा सिंधु सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्होदरो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। ये लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। दोस्तों, अब आते हैं हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं। उन स्थलों से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसकी भी जानकारी हम इसमें प्राप्त करेंगे। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल। हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थलों में सबसे पहले खोज हुई थी हड़प्पा की, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप द्वारा इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा से हमें शंख का बना हुआ बैल प्राप्त हुआ, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र प्राप्त हुआ, मछुआरे का चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ, सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, ये भी चित्र भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये धरती माता को निरूपित किया गया है, जिनके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई। यह सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से भवन पक्की ईंटों के द्वारा निर्मित प्राप्त हुए। सीढ़ी का साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से मिला। प्रवेश द्वार गली में हुआ करता था। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से संगी पशु आकृति वाली मुहर प्राप्त हुई। इसे मौत का टीला कहा जाता है। अब आता है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए। गोदीवाड़ा का अर्थ है बंदरगाह। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुए हैं। दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा भी लोथल से प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल से मम्मी का उदाहरण भी प्राप्त हुआ है। बतख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा भी लोथल से प्राप्त हुई है। दोस्तों, चूंकि लोथल बंदरगाह था, इसलिए यहाँ बहुत सारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। आगे आता है कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, कालीबंगा से हमें कपाल क्रिया का उदाहरण भी मिलता है। कपाल में छेद वाले बालक का शव हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अब आता है चन्होदड़ो। चन्होदड़ो में मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ईंट पर बिल्ली पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी हमें चन्होदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बनवाली। बनवाली ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति, हल की आकृति वाला खिलौना भी यहीं से प्राप्त हुआ है। फिर आता है रोपड़, जो कि चंडीगढ़ में है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति धौलावीरा से प्राप्त हुई। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे अच्छा जल प्रबंधन अगर कहीं था तो वो धौलावीरा में था। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित था। यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटदा से ही प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, जब कोई सभ्यता बहुत ही विकसित हो जाती है तो उसका पतन भी होता है। ये प्रकृति का नियम है। आज ये जो सभ्यता चल रही है, इसका भी पतन निश्चित है। आज नहीं तो कल एटमी वार होगा और इस सभ्यता का भी पतन हो जाएगा। पतन के कारणों में जो अनुमान लगाया जाता है वो है पारिस्थितिकी असंतुलन, शुष्कता, नदी मार्ग में परिवर्तन या बाढ़ आना। जल प्लावन भी इसका एक कारण हो सकता है। बाह्य आक्रमण, इसका भी अनुमान लगाया जाता है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण या फिर जलवायु में परिवर्तन के कारण। आरण्यक, वनों में रचने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं, जिनमें है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्याह्नदीन, शांखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्यक। ये प्रमुख आरण्यक हो गए दोस्तों। अब आते हैं उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद या भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता भी कहा गया है। दोस्तों, वेदों के 6 वेदांग हैं। प्रथम है शिक्षा, इसे वेदाई पुरुष की नाक कहा गया है। दूसरा है व्याकरण, इसे वेदाई पुरुष का मुख कहा गया है। तीसरा है छंद, इसे वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। फिर चौथा है कल्पसूत्र, पांचवा है निरुक्त और छठा है ज्योतिष। दोस्तों, अब बात करते हैं वेदों से संबंधित ब्राह्मणों के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐत्रेय, सामवेद का है पंचविश या जैमिनीय, यजुर्वेद का है शतपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। फिर बात आती है वेदों से संबंधित उपनिषदों की। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय, सामवेद का है छांदोग्य, यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदों से संबंधित आरण्यकों के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद, इसका आरण्यक है ऐत्रेय। सामवेद, इसका आरण्यक है छांदोग्य या जैमिनीय। यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है।
वेदों से संबंधित उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ऋग्वैदिक राजनैतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। वैदिक समाज कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य गोपा, पुरभेनता, विस्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा समिति एवं विदथ में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थे। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित सेना नहीं रखता था। सभा ये श्रेष्ठ वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति या जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। विदथ विदथ को संभवतया आर्यों की प्राचीनतम संस्था माना गया है। विदथ में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदथ का सर्वाधिक प्रयोग 122 बार हुआ है। विदथ में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र जो थे वो निम्न थे। पहला था सप्तसैंधव क्षेत्र। दोस्तों, वैदिक काल में भी जैसे हड़प्पा काल में प्रमुख स्थल थे वैसे वैदिक काल में भी प्रमुख क्षेत्र थे। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र था वो था सप्तसैंधव। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती यानी जो मुख्य नदियों के किनारे का क्षेत्र था उसे सप्तसैंधव क्षेत्र कहा गया। और ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो दिल्ली के समीप का क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया। फिर आया ब्रह्मऋषि क्षेत्र, ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को कहा गया। आर्यावर्त क्षेत्र ये हिमालय से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को कहा गया। फिर दक्षिणापथ क्षेत्र ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग को कहा गया। उत्तरापथ ये विंध्याचल के उत्तर में हिमालय के प्रदेश को कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ऋग्वैदिक समाज के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था वैदिक काल में। वैदिक काल में बलि एक कर था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। ऋग्वैदिक समाज, अब आता है ऋग्वैदिक समाज, इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज संबंध का आधार गोत्र एवं जन्म मूल संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समतामूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला था पुरोहित, दूसरा था राजन्य और तीसरा था सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। समाज पितृसत्तात्मक था परंतु स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी। आगे आता है स्त्री सभा समिति एवं विदथ में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय भी प्राप्त है। ये सभी महिलाएं थी, उस जमाने की विदुषी थी। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को ऋग्वैदिक काल में आमाजु कहा जाता था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अधन्या न मारने योग्य कहा जाता था। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आभूषणों का प्रचलन था। उस समय कुछ आभूषण थे जिनके नाम उस समय क्या थे और आज उनका अर्थ क्या है ये बता रहे हैं हम। दोस्तों, अब देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम। दोस्तों, हड़प्पा काल में जो सबसे बड़ा स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। उसके बाद था हड़प्पा, फिर था धौलावीरा, फिर था कालीबंगा। दोस्तों, धौलावीरा जो था ये भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की अधिकतर साइट पाकिस्तान में है। दोस्तों, यहाँ से हड़प्पा काल का अंत होता है और आता है एक नया काल, वैदिक काल, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से होती है। काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है
उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय निर्धारण है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक का काल जो है ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। दोस्तों, सबसे पहले आता है ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। आप लोगों ने देखा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, किंतु वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक समाज का आधार परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक होता था और हड़प्पा काल में मातृ सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन था, जबकि मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन ही था। वैदिक कालीन वेद। दोस्तों, वैदिक काल में ही वेदों की रचना हुई थी। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदात्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद की। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएं हैं, अर्थात मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, इन्हें वंश मंडल कहते हैं। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को कहा गया, इसे नदी दया भी कहा गया। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का सर्वाधिक वर्णन 250 बार हुआ है। अस्तोमा सदगमय ये वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे वेद यानी सामवेद की तरफ। भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का जनक भी माना जाता है। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहते हैं। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे ग म प ध नि सा की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अब तीसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों, कर्म कांडों पर बल दिया गया है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अथर्वयु कहलाता है। यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। चौथा और अंतिम वेद। इस वेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि एवं विज्ञान संबंधी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक, पिपलाद। अथर्ववेद से को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद हैं मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्म कहलाता है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आता है आरण्यक, जो कि वनों में लिखे जाने के कारण आरण्यक कहलाया। वन का पर्यायवाची है आरण्य। आरण्यक वनों में रचने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं, जिनमें है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्याह्न, शांखायन, मैत्रायणी, तलवकार तथा बृहदारण्यक। ये प्रमुख आरण्यक हो गए दोस्तों। अब आते हैं उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद या भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक या पिता भी कहा गया है। दोस्तों, वेदों के 6 वेदांग हैं। प्रथम है शिक्षा, इसे वेदाई पुरुष की नाक कहा गया है।
दूसरा है व्याकरण, इसे वेदाई पुरुष का मुख कहा गया है। तीसरा है छंद, इसे वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं। फिर चौथा है कल्पसूत्र, पांचवा है निरुक्त और छठा है ज्योतिष। दोस्तों अब बात करते हैं वेदों से संबंधित ब्राह्मणों के बारे में। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय, सामवेद का है पंचविश या जैमिनीय, यजुर्वेद का है शतपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। फिर बात आती है वेदों से संबंधित उपनिषदों की। ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय, सामवेद का है छांदोग्य, यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेदों से संबंधित आरण्यकों के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद, इसका आरण्यक है ऐतरेय। सामवेद, इसका आरण्यक है छांदोग्य या जैमिनीय। यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। वेदों से संबंधित उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ऋग्वैदिक राजनैतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। वैदिक समाज कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। राजा को जनस्य गोपा, पुरभेनता, विस्पति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा समिति एवं विदथ में भाग लेती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार थे। जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। राजा नियमित सेना नहीं रखता था। सभा ये श्रेष्ठ वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी तथा कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति या जनसाधारण की संस्था थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। विदथ, विदथ को संभवतया आर्यों की प्राचीनतम संस्था माना गया है। विदथ में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदथ का सर्वाधिक प्रयोग 122 बार हुआ है। विदथ में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया। वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र जो थे वो निम्न थे। पहला था सप्तसैंधव क्षेत्र। दोस्तों वैदिक काल में भी जैसे हड़प्पा काल में प्रमुख स्थल थे वैसे वैदिक काल में भी प्रमुख क्षेत्र थे। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र था वो था सप्तसैंधव। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती यानी जो मुख्य नदियों के किनारे का क्षेत्र था उसे सप्तसैंधव क्षेत्र कहा गया। और ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो दिल्ली के समीप का क्षेत्र था उसे ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहा गया। फिर आया ब्रह्मऋषि क्षेत्र, ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को कहा गया। आर्यावर्त क्षेत्र ये हिमालय से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को कहा गया। फिर दक्षिणापथ क्षेत्र ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग को कहा गया। उत्तरापथ ये विंध्याचल के उत्तर में हिमालय के प्रदेश को कहा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ऋग्वैदिक समाज के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग मिलता था। वैदिक काल में बलि एक कर था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। ऋग्वैदिक समाज, अब आता है ऋग्वैदिक समाज, इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज संबंध का आधार गोत्र एवं जन्म मूल संबंध था। व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। समाज कुछ हद तक समतामूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में विभाजित था। पहला था पुरोहित, दूसरा था राजन्य और तीसरा था सामान्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन मिलता है। समाज पितृसत्तात्मक था परंतु स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी किया जाता था तथा शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती थी। आगे आता है स्त्री सभा समिति एवं विदथ में भाग ले सकती थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सिक्ता को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय भी प्राप्त है। ये सभी महिलाएं थी, उस जमाने की विदुषी थी। बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी परंतु दासों को घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को ऋग्वैदिक काल में आमाजु कहा जाता था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। गाय को अधन्या न मारने योग्य कहा जाता था। दोस्तों
ऋग्वैदिक काल में आभूषणों का प्रचलन था। उस समय उन आभूषणों को क्या कहा जाता था, इसके बारे में जान लीजिए। कर्णशोभन, जो कान के आभूषण थे उन्हें कर्णशोभन कहा जाता था। कुरीर, जो सिर पर धारण करने वाला आभूषण होता था उसे कुरीर कहते थे। निष्क, जो गले का आभूषण होता था उसे निष्क कहते थे और अंगूठी को च्योचनी कहते थे। आगे आता है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो ग्रामीण संस्कृति एवं पशुपालन मुख्य एवं कृषि गौण व्यवसाय था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय हैं वो उतना ज्यादा पैसे वाला है, उस समय ये मान्यता थी। आर्य मुख्यतः 3 धातुओं सोना, कांसा और तांबा का उपयोग करते थे। तांबे और कांसे के लिए अयस्क शब्द का उपयोग किया जाता था। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। वस्त्र बनाना प्रमुख शिल्प था। ये काम स्त्रियां करती थी। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। मुद्रा के रूप में निष्क एवं शतमान का उल्लेख मिलता है, परंतु ये नियमित मुद्रा नहीं थी। पढ़ते हैं और ऋग्वैदिक काल में धर्म की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में लोग बहुदेववादी होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित था। प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उनकी पूजा की जाती थी। जैसे इंद्र को गाय खोजने वाला, शर्मा को पुतिया खोजने वाला और वृषभ बैल, सूर्य अश्व के रूप में इन सब की पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक देवकुल में देवियों की संख्या नगण्य थी। 33 देवताओं की 3 श्रेणियां थी। पहला था आकाश का देवता, दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता और तीसरा था पृथ्वी का देवता। अब इन 3 श्रेणियों में कौन कौन से देवता आते थे, इसके बारे में जान लेते हैं। आकाश के देवता में धौंस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु और आदित्य आते थे। अंतरिक्ष का देवता इसके अंतर्गत कौन से देवता आते थे? वो आते थे इंद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति देवता इसके अंतर्गत आते थे। और पृथ्वी के देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि देवता आते थे। वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि देवताओं एवं मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ था। वरुण को रतस्य गोपा कहा गया है। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सूर्य को समर्पित मंत्र है। ऋग्वैदिक धर्म की दृष्टि मानवीय तथा इहलौकिक थी। इसमें मोक्ष की कल्पना नहीं थी। उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ था। यज्ञ के स्थान पर प्रार्थना का अधिक प्रचलन था। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्दों के बारे में जान लेते हैं और उनके अर्थ जानते हैं। राजा को गोपता कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, और अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। युद्ध को गविष्ट गेशु गम्य कहा जाता था। गाय को अधन्या कहा जाता था। लांगल को हल कहा जाता था। सीता हल रेखा को कहा जाता था, यानी खेत में हल चलाने के बाद जो नालियां बनती थी, निशान बनते थे, उन्हें सीता कहा जाता था। बढ़ई को तच्छन कहा जाता था। नाई को वाप्ती कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। उर्वरा जुते हुए खेत को कहते थे। खिल्य चारागाह को कहते थे। बेकनाट सूदखोर को कहते थे। और व्राजपति ये चारागाह प्रमुख को कहा जाता था। कुलप परिवार के प्रधान को कहा जाता था और स्पष्ट गुप्तचर को कहा जाता था। दोस्तों, अब वैदिक काल में जो प्रमुख नदियां थी उनके नाम क्या थे और वर्तमान में उनके क्या नाम है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, कुरुम नदी, जिसे अब कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान में है। वैदिक काल में कुबा नदी हुआ करती थी, जिसे अब वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। वितस्ता नदी होती थी, इसे झेलम नदी के नाम से जाना जाता था। विपाशा नदी थी, इसे व्यास के नाम से जाना जाता है। और दृष्टावती को घग्गर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। अस्किनी चिनाब को कहा जाता था। पुरुषणी रावी नदी को कहा जाता था और शतुद्री सतलज नदी को और सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था। देवियां, ऋग्वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण देवियां थीं। उनके नाम थे अदिति, उषा, पृथ्वी, आपा, रात्रि, आरण्यानी और ईला। ऋग्वैदिक काल में कुछ यज्ञ हुआ करते थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ थे। इनके बारे में जान लेते हैं। ये यज्ञ कैसे थे और कैसे होते थे। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। वाजपेय यज्ञ ये शौर्य प्रदर्शन
व मनोरंजन से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें कुछ सैनिकों के साथ घोड़ा स्वतंत्र छोड़ा जाता था। वह घोड़ा जितने क्षेत्रों में जाता था वहां तक राजा का अधिकार हो जाता था। फिर है अग्निष्टोम यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। दोस्तों, यहाँ से ऋग्वैदिक काल की समाप्ति होती है और उत्तर वैदिक काल का आरंभ होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा। कबीले आपस में मिलकर राज्यों का निर्माण करने लगे। तकनीकी दृष्टि से लौह युग की शुरुआत हो गई। सर्वप्रथम लोहे को 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा में प्राप्त किया गया। उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्ववेद में लोहे के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया और इसे कृष्ण अयस भी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का भी उदय हुआ। ये जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है ये उत्तर वैदिक काल की ही देन है। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई संरचना थी वो टूट गई। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। जन का स्थान जनपद ने ले लिया, यानी जिला ने ले लिया। युद्ध गायों के लिए न होकर क्षेत्र के लिए होने लगा। सभा एवं समितियों पर राजाओं, पुरोहितों व धनी लोगों का अधिकार हो गया, यानी कलयुग धीरे धीरे बढ़ने लगा। विदत को समाप्त कर दिया गया। स्त्रियों को सभा की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया गया। राजा अत्यधिक ताकतवर हो गया एवं राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। राजा की सहायता करने वाले उच्च अधिकारी रत्निन कहलाते थे। राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। यानी उत्तर वैदिक काल से सब कुछ परिवर्तित हो गया। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में जानते हैं। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर हो गया। ये सब जितनी कुरीतियां उत्पन्न हुई ये सब उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न हुई। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे। चारों वर्ण पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्पष्टतः स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई। दोस्तों, जो चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, ये महाजनपद काल में जोड़ा गया। दोस्तों, जो 4 आश्रम हैं इनका उल्लेख सबसे पहले जवालोपनिषद में मिलता है। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था। बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंतःजातीय विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी ये जान लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया। कारण था लोहे की खोज हो गई थी एवं लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे। मुख्य फसल जो थी वो धान एवं गेहूं थी। यजुर्वेद में व्रीहि धान को कहा जाता था, यव जौ को कहा जाता था, गोधूम गेहूं को कहा जाता था। इन सब की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण ही थी। इसके अंत में हम नगरों का आभास पाते हैं। हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी संभवतः प्रारंभिक नगर थे। नियमित सिक्के का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल तक नहीं हुआ था। सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। निष्क, शतमान, पाद एवं कृष्ण माप की इकाइयां थी। सर्वप्रथम अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख प्राप्त हुआ है। लाल मृदभांड इस काल में सर्वाधिक प्रचलित थे। दोस्तों, अब आते हैं उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति पर। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसी थी? धर्म का स्वरूप बहुदेववादी था और उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हो गया। प्रजापति विष्णु तथा रुद्र महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हो गए। सृजन के देवता प्रजापति का सर्वोच्च स्थान था। पूषण शूद्रों के देवता हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और जटिल कर्मकांडों का समावेश हो गया। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है और पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। चूंकि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई थी तो इसके बारे में भी जान लेते हैं।
आश्रम व्यवस्था की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम जवालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ की स्थापना हुई थी। चौथा आश्रम जो संन्यास आश्रम है, इसकी जानकारी हमें महाजनपद काल से मिलती है। जो आश्रम थे, ये 4 आश्रम थे। इसमें पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसकी आयु 0 से 25 वर्ष हुआ करती थी। इसका कार्य था ज्ञान प्राप्ति करना और पुरुषार्थ था धर्म को बढ़ावा देना। और दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम। इसकी आयु थी 26 से 50 वर्ष। इसका कार्य था सांसारिक जीवन और पुरुषार्थ था इसका अर्थ और काम की प्राप्ति करना। तीसरा आश्रम था वानप्रस्थ आश्रम। इसकी आयु 51 से 75 वर्ष थी और कार्य था मनन, चिंतन और ध्यान। पुरुषार्थ इसका था मोक्ष प्राप्त करना। चौथा था संन्यास आश्रम। इसकी उम्र थी 76 से 100 वर्ष। इसका कार्य था मोक्ष हेतु तपस्या करना और पुरुषार्थ था मोक्ष प्राप्त करना। दोस्तों, गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ एवं काम का एक साथ उपयोग करता है। इसी आश्रम में प्रिय ऋण से भी निवृत्त होता है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण से। ऋषि ऋण होता है ग्रंथों का अध्ययन, पितृ ऋण होता है पुत्र प्राप्ति एवं देव ऋण होता है यज्ञ करना। ये जो आश्रम थे, ये इसमें शूद्र मात्र गृहस्थ आश्रम को ही अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। दोस्तों, अब बात आती है वर्ण व्यवस्था की। चूंकि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत तो ऋग्वैदिक काल से ही हुई थी, किंतु जन्म के आधार पर वर्णों में विभाजन, इसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो इसकी चर्चा करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल में वर्णों का आधार कर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में ये आधार जन्मजात बना दिया गया। इसमें पहला जो वर्ण था, ये था पुरोहित वर्ण। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से मानी गई और कार्य धार्मिक अनुष्ठान कराना निश्चित किया गया। दूसरा था क्षत्रिय। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजा से माना गया और इसका कार्य शासक वर्ग में रखा गया, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए रखा गया। तीसरा जो वर्ग था, ये था वैश्य। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से माना गया और इसका कार्य कृषि, व्यापार और वाणिज्य रखा गया। चौथा था शूद्र। शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से मानी गई और इसका कार्य रखा गया सेवा करना। अन्य वर्णों के सभी लोगों की सेवा करना शूद्रों का कार्य रखा गया। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। कर अदायगी केवल वैश्य किया करते थे, बाकी लोगों पर कर की कोई बाधा नहीं थी। बाकी लोगों से कर नहीं लिया जाता था। दोस्तों, अब बात आती है विवाह के प्रकारों पर। वैदिक काल में कई प्रकार के विवाह हुआ करते थे, जिनमें कुछ प्रमुख विवाह निम्न हैं। इसमें पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। समान वर्ण में विवाह करना, कन्या का मूल्य देकर विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता था। दूसरा था दैव विवाह। पुरोहित के साथ विवाह करना और दक्षिणा सहित विवाह करना, ये दैव विवाह कहलाता था। तीसरा था आर्य विवाह। कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, तो इसे आर्य विवाह कहा जाता था। चौथा था प्रजापत्य विवाह। बिना लेन देन योग्य वर के साथ विवाह करना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। पांचवा था असुर विवाह। कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह करना असुर विवाह कहलाता था। छठा था गंधर्व विवाह। जब कोई प्रेम विवाह करता था तो उसे गंधर्व विवाह कहा जाता था। सातवां है राक्षस विवाह। पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता था। आठवां है पैशाच विवाह। सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। अब इसमें ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह व प्रजापत्य विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था, जबकि गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दर्शन की। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भी वैदिक काल में ही हुई थी। सांख्य दर्शन, इसका जो आधार ग्रंथ था वो सांख्य सूत्र था और इसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। योग दर्शन, इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र था और इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ न्याय सूत्र है और इसके प्रतिपादक गौतम ऋषि हैं। चौथा है वैशेषिक दर्शन। इसका आधार ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र और इसके प्रतिपादक कणाद या उलूक ऋषि थे। पांचवा है पूर्व मीमांसा। इसका आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। छठा है उत्तर मीमांसा।
इसका आधार ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र और इसके प्रतिपादक हैं वेद व्यास या बादरायण। दोस्तों, यहाँ से उत्तर वैदिक काल की भी समाप्ति होती है और आता है धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बारे में बात अब अगले वीडियो में होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।